हेलो दोस्तों। तो ये मूवी एक ऐसे भाई बहन की है जो कि एक आइलैंड पर बुरी तरह से फंस जाते हैं। इसके बाद इनकी लाइफ काफ़ी मज़ेदार होती है। इसके बाद ये अकेले ही रहकर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और कई ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो मूवी की शुरुआत दो भाई बहन के साथ में होती है जिनका नाम एमलिन और रिचर्ड होता है। ये दोनों कज़न होते हैं। ये दोनों अपने पापा के साथ अपने घर को छोड़कर यूरोप जा रहे होते हैं। यह समुद्र के रास्ते एक बोट पर सवार हो जाते हैं। इस बोट पर एक पैडी नाम का व्यक्ति भी होता है जो कि खाना बनाता है। फिर ये तीनों बोट पर सफ़र करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल एक रास्ते में सफ़र करते हुए इनकी बोट में आग लग जाती है और सभी लोग भागने लग जाते हैं। पैडी एक छोटी बोट पर उन दोनों को बिठाकर अलग हो जाता है। यह लोग तैरते तैरते बीच समुद्र में खो जाते हैं। जब अगली सुबह इनकी आँख खुलती है तो ये लोग एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों इस आइलैंड को देख काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाना पानी नहीं है और ना ही सरवाइव करने के लिए कोई चीज़ होती है। फिर ये तीनों लोग इस सुनसान आइलैंड पर रहने लग जाते हैं। यहाँ रहते हुए ये लोग जैसे तैसे अपना गुजारा करने लगते हैं और पैडी इन दोनों बच्चों को आइलैंड पर रहने के तौर तरीके के बारे में बताता है और जंगल में खाने और पीने की व्यवस्था करनी है। इन सबको यह सिखाता है। एक रात में पैडी को आइलैंड के दूसरी तरफ से कुछ खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है जिसे वो देखने के लिए जाता है। पैडी को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। फिर पैडी लौटकर वहाँ वापस आ जाता है। अगली सुबह को पैडी से रहा नहीं जाता और वो फिर से देखने के लिए वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो एक मांस का टुकड़ा देखता है और वो टुकड़ा देखते ही तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर इन दोनों बच्चों से कहता है कि तुम दोनों इस जगह पर कभी भी नहीं जाना। फिर उसी रात पैडी शराब पीकर मस्ती करने लगता है और फिर दोबारा उसी जगह चला जाता है पर वहाँ से लौटकर नहीं आता। फिर अगली सुबह रिचर्ड और एमिली दोनों ही पैडी को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि पैडी को किसी ने मार दिया है। फिर रिचर्ड और एमिली डर जाते हैं क्योंकि उनके अलावा उस आइलैंड पर और कोई भी नहीं था। फिर ये दोनों इस आइलैंड को छोड़कर दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब धीरे धीरे रिचर्ड और एमिली बड़े होने लग जाते हैं और एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी होने लगते हैं पर ये इन दोनों को इतनी समझ नहीं होती कि ये दोनों क्या करें। यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन्हें यह भी नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और जब भी एमिली नहाने के लिए जाती है तब रिचर्ड उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसे नहाते हुए देखता है। फिर एक दिन एमिली को पीरियड्स होते हैं। एमिली ये सब देखकर घबरा जाती है। वो रिचर्ड को आवाज़ भी देती है। फिर एमिली को फील होने लगता है कि उसे ये ब्लड पीरियड्स की वजह से हो रहा है। फिर एमिली वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगली सुबह एमिली जंगल में घूम रही होती है तब उसे भयानक सी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ सुनते सुनते वो एक भयानक सी मूर्ति के पास पहुँच जाती है जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है जिसे देखकर एमिली वहाँ से भाग जाती है। एमिली रिचर्ड को सब बताती है। रिचर्ड काफ़ी गुस्सा होता है। रिचर्ड एमिली से कहता है कि तुम्हें उस जगह नहीं जाना चाहिए था। फिर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। उसी रात एमिलीन को एक सपना आता है जिसमें रिचर्ड समुद्र में डूब रहा होता है। तभी एमिलीन की आँख खुल जाती है। अगली सुबह को रिचर्ड अकेले समुद्र के किनारे जा रहा होता है। फिर उसके पीछे एमिलीन भी पहुंच जाती है। उस समय रिचर्ड मास्टरबेट कर रहा होता है। एमिलीन उसे देख लेती है। फिर रिचर्ड एमिलीन को वहाँ से भगा देता है। दिन बाद एक दिन रिचर्ड समुद्र में जहाज को आते हुए देखता है जिसे देखकर वो घर की तरफ भागकर आता है। यहाँ पर उसने आइलैंड पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक लंबा सा जहाज बनाया हुआ होता है ताकि जैसे ही उसे कोई इंसान दिखाई दे वो लकड़ियों के ढेर को जलाकर उन्हें बुला सके। फिर रिचर्ड एमिलीन से कहता है कि तुमने बोट को देखा था तो तुमने लकड़ियों को क्यों नहीं जलाया। फिर ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। यहाँ पर एमिलीन रिचर्ड से प्यार करने लग जाती है और वो इस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी इसलिए उसने जहाज को नहीं जलाया। लेकिन रिचर्ड को इस जगह को छोड़कर जाना था। रिचर्ड अब खुद की बोट बनाता है जिससे कि वो बाहर जा सके पर रिचर्ड अपनी बोट पर बैठकर बाहर जाना चाहता था। रिचर्ड की बोट डूब जाती है जिसे देखकर एमिलीन काफ़ी खुश होती है। फिर एमिलीन रिचर्ड का मजाक बनाकर हंसने लगती है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। एमिलीन एक नारियल फेंक कर मारती है जिससे कि रिचर्ड को काफ़ी चोट लगती है। इस तरह से ये दोनों झगड़ा करके अलग अलग हो जाते हैं। फिर एमिलीन उस मूर्ति के पास फूल चढ़ाने के लिए जाती है क्योंकि वो उसे अपना भगवान समझती है। आते वक्त एमिलीन का पैर एक जहरीली मछली में फंस जाता है जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है। फिर रिचर्ड उसे ढूंढते हुए उसके पास जाता है और उसे अपने पास लेकर आता है। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। कुछ महीने बाद एमिलीन प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पेट धीरे धीरे बाहर आने लगता है। एक दिन रिचर्ड जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो देखता है कि वहाँ के कुछ आदिवासी लोग एक इंसान की बलि चढ़ा रहे होते हैं। रिचर्ड डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो एमिलीन के पास पहुँचता है तो देखता है कि एमिलीन एक बच्चे के साथ सोई हुई है।
यहाँ पर एवलिन ने एक बच्चे को जन्म दिया था। फिर ये दोनों आइलैंड के दूसरी तरफ चले जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद रिचर्ड के पापा वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जो कि अपना जहाज लेकर आ रहे थे, और वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग उनके जैसे आदिवासी दिखाई देते हैं, जिन्हें वो आइलैंड के लोग समझते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल रिचर्ड और एवलिन ने भी बोट को देखा था, पर अब वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। अब रिचर्ड और एवलिन दोनों ही आइलैंड पर रहने लग जाते हैं। ये दोनों अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए रहने लग जाते हैं। यहाँ पर इनका बच्चा भी बड़ा हो गया होता है। फिर एक दिन ये तीनों नाव पर सफ़र कर रहे होते हैं। उसी बीच इनका बच्चा नाव का पतवार पानी में फेंक देता है, जिसे रिचर्ड लाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर उनके पीछे एक शार्क लग जाती है, जिससे वो किसी भी तरह बचकर नाव पर बैठ जाता है। उसी समय फिर से रिचर्ड के पापा समुद्र में जहाज़ लेकर आ जाते हैं और इन तीनों को देख लेते हैं और पहचान लेते हैं। फिर ये तीनों यहीं अपने घर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।